मीडिया कुछ अरसे से अपने ऊपर बड़ी खदगने महसूस कर रहा है और एक घुटन की सी फिज़ा है, आप इसको कैसे दूर करेंगे? साफ़ी साहब, ये मीडिया पे जो कदगन लगने का सिलसिला शुरू हुआ जब इस मुल्क में टीवी चैनल्स को बंद करने की एक रविश आई पसंद नापसंद के ऊपर, और एक सियासी रहनुमा जिनको हम बानी चेयरमैन पीटीआई आजकल कहते हैं, उन्होंने एंकर्स को, जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर्स को, मीडिया हाउसेस को टारगेट करना शुरू किया। और हमने देखा कि उनके लोगों ने मीडिया वालों पर तशद्दुद भी किया, और कई चैनल्स हैं उनके मालिकान को 1982 के केस में भी जेल जाते हमने देखा है, और हमने उनको कुर्बानी देते भी देखा है। तो बात यह है कि ये सिलसिला शुरू किया था एक ऐसे शख्स ने जो आज ख़ुद जेल के अंदर है। मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी ने कभी दौरे हाजिर में पिछली हुकूमत में मीडिया पे कदगन की बात की हो, बल्कि जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट है और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो हमारे 2013 से 18 के दरमियान जो दौर था उसमें इम्प्रूव किया। 2016 में डिक्लाइन आना शुरू हुआ जब एक इन्फ्लुएंस इमरान खान साहब यील्ड करना शुरू हुआ जिस भी तरीके से। 2018 के बाद तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया क्योंकि उन्होंने साफ़ी बरादरी को दीवार के साथ लगाया। और मुझे बड़ा दुख होता है, कल परसों इस्लामाबाद बेस्ड एक चैनल बंद हुआ। अब देखें, कम से कम 100-125 बंदा इस्लामाबाद में बेरोज़गार हुआ है। उस टेक्नीशियन का, उस कैमरामैन का, उस मेकअप आर्टिस्ट का क्या कसूर है जिसको आपने ले ऑफ कर दिया? तो मैं उनसे भी एक मीटिंग कर रहा हूँ और उस चैनल की बंदिश पे नोटिस लेंगे कि कम से कम जो वाजिबात की अदायगी है वो इतनी तो हो कि रमज़ान का महीना उन लोगों का गुजर जाए। और देखें, एक बड़ी थिन लाइन है आज़ादी सहाफ़त के दरमियान और रियासत की हिफाजत के दरमियान, बिल्कुल बड़ा एक कम गैप है। जो मैंने बात की ना, जिसका दिल करता है फ़ेक न्यूज़ ऐसी फैलाते हैं, सनसनी ऐसी फैलाते हैं आजकल, और ये जो तेरा सहाफ़ी मेरा सहाफ़ी वाला सिलसिला चल पड़ा है, ये बड़ा अफसोसनाक है। आज़ादी इज़हार राय मुकम्मल तौर पे होनी चाहिए, मगर जहाँ पे रियासत पाकिस्तान को आप नुकसान पहुँचाएँ और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों को, ताकतों को फ़ायदा दें, तो वहाँ पे मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। तो आज़ादी देकर क़ज़फ़ के कानून को मजबूत क्यों नहीं बना लेते? देखिए, ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है आपकी। क़ज़फ़ का कानून इस्लामी शरीयत में एक बड़ा अच्छा कानून है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हमें सियासी जमातों को एक तहिया करना है आपस में। सियासी जमातों को ये तहिया करना है कि हम एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाएं, वो सोशल मीडिया का हो, कि हम कुछ लाइंस क्रॉस नहीं करेंगे, हम कुछ इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, हम ख़वातीन तक नहीं जाएंगे, हम ख़वातीन को बेतौकीर नहीं करेंगे, हम रियासत मुखालिफ। इस मुल्क में लोग फांसियाँ भी चढ़े हैं, जिला वतनियाँ भी काटी हैं, किले भी काटे हैं, जेलों में भी रहे हैं, लाशें भी उठाई हैं, मगर देखें, हमने भी हमेशा पाकिस्तान की बात की और आसिफ अली जरदारी साहब ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। तो ये रियासत जो है, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है। बाहर बैठे कई हमारे साफ़ी भाई हैं, जब दिल करता है वो एक ट्वीट करते हैं कि जी आज जो है वो तबाही बर्बादी होने लगी है। भाई वापस आओ, वापस आके ट्वीट करें, आके बात करें इश्यूज़ पे। तो वापस आएँ तो फिर तो असद अली तूर की तरह गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, तो असद तूर को क्यों गिरफ्तार किया? मैं समझता हूँ कि वो केस एक देखने वाला केस है और उसमें ये पता लगना चाहिए कि जो केस रजिस्टर हुआ, जो दफ़ात लगीं, कितनी दफ़ात ऐसी हैं जो सही तौर पे लगी, कितनी ऐसी हैं जो गलत तौर पे लगीं। और असद अली तूर, देखें, जब पिछली दफ़ा उन पर एक हमला हुआ था तो हम उनके घर भी गए थे। शहबाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना फजल रहमान साहब थे, मैं साथ था, शहरी रहमान साहिबा, पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसका ज़रूर पता लगाएंगे। मगर जो मैंने बात की कि एक जगह रियासत है और मुल्क की सालमियत है, मुल्क का मफाद है, मुल्क की बका है, और दूसरी तरफ आज़ादी इज़हार राय है, ये दोनों साथ साथ चलने हैं। अगर एक दूसरे पे हावी हो गया तो ये काम आगे चल नहीं सकेगा। नहीं तो आप समझते हैं कि तूर ने क्या वो लाइन क्रॉस की थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तवाज़ुन, अगर नहीं की थी तो फिर क्यों गिरफ्तार किया? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तवाज़ुन ज़रूर बरकरार रहना चाहिए। मैं असद अली तूर की बड़ी कदर है, मैं बड़ी उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने चीफ़ जस्टिस साहब के हवाले से जो मामलात किए, चीफ़ जस्टिस को अदालत में आके तो कुछ इल्ज़ामात फिर सियासी जमात ने भी उठाए, उनको अपनी सफाई भी देना पड़ी। हमें थोड़ा सा, चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, हमारे कांधों पे बंदूक रख कर चलाई जा रही है, हुकूमत ऐसा कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ भी जो कैंपेन एक चलाई गई,
उन्हें आके अपने मुसलमान होने की गवाही देनी पड़ी। ये किसी मुल्क में नहीं होना चाहिए कि आपको एक आपका काजी है, वो काजी भी है, फ़ाइज़ भी है, ईसा भी है, तो वो आके अपनी गवाही दे कि मैं मुसलमान हूँ। ये नामुनासिब है। हमें थोड़ा सा खुद एहतसाबी, मैं बतौर एक सियासी एक्टिविस्ट के, एक सियासी कारकुन के, मैं समझता हूँ कि हमें कोड ऑफ कंडक्ट अपने आप पे खुद लागू करना चाहिए। स्टेट रेगुलेट ना करे। मैं इसका हामी नहीं हूँ कि स्टेट ये चीज़ें रेगुलेट करे। सियासी जमातें भी, सहाफ़ी भी, हम एक चार्टर बनाएं, हम एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं और हम तहिया करें कि जहाँ रियासत का मफाद आएगा वहाँ हम कुछ लाइंस क्रॉस नहीं करें। तो आप उसके लिए कुछ इनिशिएट करें। मैंने तो दावत दी है तहरीक इंसाफ को भी। उस दिन मैं, ज़ैन कुरैशी उनके पार्लिमानी लीडर, उस दिन हम इकट्ठे एक शो के ऊपर मौजूद थे, तो मैंने उन्हें यही अर्ज़ किया, मैंने कहा जी मैं मुकम्मल तौर पे इसके लिए तैयार हूँ, आप पार्लिमानी कमेटी बनाएं, हम सोशल मीडिया पे और बयानिए के ऊपर एक बात करते हैं और चीज़ों को तय करते हैं और कुछ डूज़ एंड डोंट्स हम तय कर लें कि ये रेड लाइन्स हैं, इनको क्रॉस नहीं होना चाहिए। और ये ट्विटर को क्या हो गया है? देखिए जो ट्विटर का मामला है, जब से आपकी हुकूमत आई है ट्विटर को बुखार हो गया है। ट्विटर को तो बुखार पहले से था, निगरान दौर में ही बुखार था और उसको VPN पे चलाया जा रहा है। इसको देख रहे हैं कि इसका क्या हल निकल सकता है इंशाल्लाह ताला, कुछ ना कुछ इसको मेरा तो ख्याल है कि मैं तो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करता हूँ, ट्विटर भी, इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, टिकटॉक भी। नहीं, VPN के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तो VPN के ज़रिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका कोई ना कोई हल। तो ये फ़ैसला क्यों करना पड़ा? देखिए कई दफ़ा जो एक गैर यकीनी सूरत हाल मुल्क में पैदा हो जाती है और उस गैर यकीनी सूरत हाल का फ़ायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतों को होता है और मुल्क में सरमायाकारी को रोकने की कोशिश होती है। मुट्ठी भर लोग होते हैं, मगर इसका नुकसान सबको नहीं होना चाहिए। तो इस पर मेरा ख्याल है को बातचीत करके इसका हल को तो आप ये मानते हैं कि ये ट्विटर हुकूमत की तरफ से किया गया है बंद? देखिए मैं ऑफिशियली तो कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास नहीं है, ना मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूँ, क्योंकि कोई बंदिश का नोटिफिकेशन हो तो मैं इस पर बात करूँ। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि सेल्फ रेगुलेशन ज़रूरी है और इसको देखते हैं इसका कोई तदारक होना चाहिए। अच्छा, एक आपकी अपनी वजारत का जो मातहत इदारे हैं उनमें खुसूसन PTV वो अपनी जगह पे सफ़ेद हाथी बन गया, तो उसके लिए आपके जहन में कुछ है? मैं PTV का पहला दौरा किया तो मेरा बड़ा दिल करता है कि इसको निजी TV चैनल्स के मेयार पे लाया जाए। हमारा टेक्नीशियन आज भी 1990 की कुर्सी जो प्रोक्योर हुई थी पेपरा रूल्स के मुताबिक उस पर बैठा है। इक्विपमेंट हमारा खासा आउटडेट हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको जदीद बुनियादों पे कम अज़ कम प्राइवेट चैनल्स के बराबर नहीं तो कम अज़ कम थोड़ा उससे नीचे के मेयार पे हम ले आए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। बड़ा एक बहुत बड़ा विरसा है हमारा, बहुत बड़ा एक हमारी कल्चरल वैल्यूज़ का वो अमीन है। आप कभी आर्काइव्स देखें 1947 से लेके तो आज तक तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में मौजूद हैं, पुराने रिकॉर्ड्स पड़े हैं और ऐसा सकाफ़ती चीज़ें पड़ी हैं, हमारी पूरी तारीख़ उनके पास है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला उनके वर्कर्स की वेलफेयर के लिए भी काम करेंगे, उसको अपलिफ्ट करने के लिए भी काम करेंगे और जदीद बुनियादों पे उसको एक मॉडर्न इदारा बनाने के हवाले से भी अपना किरदार। लेकिन PIA की तरह हमारे यहाँ जो काम 4 बंदे करते हैं PTV में, उसके लिए उन्होंने 50 बंदे रखे होते हैं, तो इस तरीके से तो ये कैसे चलेगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि काम बहुत है करने को, अगर राइट मैन फॉर द राइट जॉब हम आइडेंटिफाई करें तो ये मेरे इल्म में है। तो मेरी कोशिश होगी कि PTV के इदारे को इस्लाहात ला के किसी को घर ना भेजा जाए, किसी को बेरोज़गार ना किया जाए इस महंगाई के दौर में। मैं तो पहले ही एक न्यूज़ चैनल बंद हुआ है तो मुझे तो दुख लगा।